और इस बीच बड़ी खबर राज्यसभा में पेश किया गया दिल्ली सेवा बिल। राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा इस वक्त चल रही है। लोकसभा से ये बिल पास हो चुका है और इस वक्त आपको ये बताते चले कि इस पर चर्चा जारी है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस बिल को राज्यसभा में पेश किया। दिल्ली सेवा बिल पर आज ही वोटिंग संभव है और ऐसे में देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि तस्वीर किस तरीके से निकलकर सामने आती है। लेकिन हंगामा देखने को मिला है इस बिल को जैसे ही पेश किया गया उसके बाद तमाम सदस्यों ने अपनी अपनी बातें इस पूरे बिल को लेकर के रखा है। आपको ये बताते चले जहां पर बीजेपी कह रही है कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है और कानून बनाने का अधिकार संसद को है, तो वहीं कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और INDIA के जो घटक हैं उसके सदस्य का कहना है, जो सांसद हैं उनका ये कहना है कि दरअसल इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा और ये तानाशाही है, सुपर सीएम बनाने की कोशिश है। लेकिन अब देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा कि आखिरकार राज्यसभा से किस तरीके की तस्वीर वोटिंग के दरमियान निकलकर सामने आएगी, क्योंकि आज ही इस बात के आसार हैं कि आज ही इस पर वोटिंग संभव है। बीजेपी NDA पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है, तो वहीं दूसरी तरफ INDIA के लिए पहली अग्नि परीक्षा। राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पर इस वक्त चर्चा चल रही है और इस दौरान हंगामा भी देखने को मिल रहा है। तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर बीजेपी ने निशाना साधा है। राजनीति में नहीं आने की शपथ ली थी। ये बीजेपी ने कहा 10 साल में आम आदमी पार्टी का चरित्र बदल गया है। आम आदमी पार्टी में संविधान नहीं है। ये सुधांशु त्रिवेदी जो कि राज्यसभा सांसद हैं, उनका कहना है इन्हें पढ़ाई से नहीं मतलब, इन्हें बस कमाई से मतलब है। लेकिन सदन में दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने बीजेपी पर निशाना साधा, जिसका जवाब सुधांशु त्रिवेदी ने दिया है। और लगातार आपको हमने कुछ देर पहले भी बताया, मेरी सहयोगी भी बता रही थी कि किस तरह से उन्होंने आम आदमी पार्टी पर आरोप फिलहाल लगाया। आज देश और दिल्ली आपसे फुल स्टेटहुड नहीं मांग रहा है। आज सिर्फ वो इतना विनती कर रहा है कि जितना बाएं हाथ दाएं हाथ ने संविधान ने दिया है उतना बाएं हाथ से तो नहीं लीजिए। इतनी छोटी सी विनती कर रहा है। जहां तक दुख और आक्रोश का सवाल है, ये एक दुखद और खतरनाक प्रस्तावित कानून है दोस्तों। अंत करूंगा मैं ये कहकर कि ये दिल्ली के बारे में शेर बिल्कुल उपयुक्त बैठाता है। ये बिल, ये प्रस्तावित कानून चेहरे पे सारे शहर के गर्द मलाल है। जो दिल का हाल है वही दिल्ली का हाल है। दुख और आक्रोश का हाल है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि गुजरात में कांग्रेस का वोट हाफ कर दिया, पंजाब में इनका स्विच ऑफ कर दिया, दिल्ली में साफ कर दिया और आपने इनको माफ कर दिया। और उसके माफी के बाद भी मुझे लगता है, अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कहा था तो मैं भी ये कहना चाहता हूं, आप साथ में आए हैं दिल्ली के इस बिल पे, दिल्ली की जनता के लिए आए हैं या किसी और कारण से आए हैं, ये दिल्ली की समझदार जनता समझती है। तो मैं भी एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इतने समझौतों पे जीते हैं कि जमीर भी मर जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। दिल्ली सेवा बिल पर कांग्रेस का सदन में विरोध। चर्चा के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह बिल संघीय ढांचे के खिलाफ है। कांग्रेस द्वारा देखिए कहा गया बिल पूरी तरह से असंवैधानिक है। दिल्ली में सुपर सीएम बनाने की कोशिश की जा रही है। बड़ी जानकारी यहां पर आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस द्वारा ये कहा गया है कि बिल पूरी तरह से असंवैधानिक है। दिल्ली में सुपर सीएम बनाने की कोशिश की जा रही है। तो दिल्ली सेवा बिल पर इस वक्त राज्यसभा में चर्चा हो रही है। दोनों ही तरफ से अपनी बातें रखी जा रही है, क्योंकि जब राज्यसभा से ये बिल निकल कर जाएगा तो ही इसे कानून बनाया जाएगा। और इसी बीच अभिषेक मनु सिंघवी को सुधांशु त्रिवेदी का जवाब। देश में जुदा किसी पद के सुपर PM था, देश में बिना किसी पद के सुपर सीएम था, देश में 10 साल बिना पावर के PM था। बीजेपी की तरफ से कहा गया संसद को कानून बनाने का अधिकार है। सुधांशु त्रिवेदी की तरफ से क्या कुछ बातें राज्यसभा में रखी गई, हमने आपको सुनवाया। दिल्ली सेवा बिल को लेकर के लगातार डिस्कशन हो रहा है। लोकसभा से इसे ध्वनि मत के द्वारा पास किया गया और फिलहाल ये बिल राज्यसभा में है। राज्यसभा में पेंडिंग फिलहाल ये बिल है जिस पे डिस्कशन चल रहा है। अगर राज्यसभा से ये पास होता है तो फिर राष्ट्रपति के हाथों होगा और वहां इससे कानून बनाया जाएगा। लगातार आम आदमी पार्टी इसका विरोध कर रही है।
दिल्ली सेवा बिल को लेकर के आम आदमी पार्टी की तरफ से बार बार विरोध किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी सरकार इस पर अड़ी हुई है और चाहती है कि इसे कानून का रूप दिया जाए।